तो ये सिमिलर एग्जांपल है जिसमें बताया गया कि एक फर्नेस है constructed with 229 mm thick of fire brick, 115 mm of insulating brick और 229 mm of building brick। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कंपोजिट वॉल के लिए अलग अलग मटेरियल आप निकालते हैं, तो ये फर्स्ट मटेरियल हुआ, ये सेकंड मटेरियल और ये थर्ड मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आप ये एज्यूम करते हैं तो इस हिसाब से जा सकते हैं कि फर्नेस है और अलग अलग मटेरियल है, यानी कि ये कंपोजिट वॉल है। तो कंपोजिट वॉल केस में फायर ब्रिक दिया है, तो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे फायर ब्रिक, इंसुलेटिंग ब्रिक और बिल्डिंग ब्रिक। अभी उसके रिस्पेक्टिव थिकनेस दिए हैं, ये दिया है x1 इक्वल टू 229 mm, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। x2 दिया है 115 और x3 दिया है 229। तो ये x2 है, ये x3। द इनसाइड टेम्परेचर इज 1223। अगर हमने ये साइड इनसाइड कंसिडर की तो ये 1223 केल्विन ये टेम्परेचर आएगा, और ये अगर आउटसाइड कंसिडर कर ला हम तो आउटसाइड का टेम्परेचर उन्होंने बताया 323 केल्विन। तो यानी कि ये T2 जो है ये 323 केल्विन है। अभी उसके अलावा उन्होंने बताया है कि द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ फायर ब्रिक, इंसुलेटिंग ब्रिक और बिल्डिंग ब्रिक इज 6.05, 0.581 और 2.33 वाट पर मीटर केल्विन। तो यहाँ पे उन्होंने K1, K2 और K3 ये तीनों के वैल्यूज बताए हैं। 6.05, 0.581 और 2.33 वाट पर मीटर केल्विन, यानी कि ये सभी ऐसा यूनिट में दिया है। ये सिर्फ आपको mm मीटर में कन्वर्ट करना है। 0.229, 0.115, 0.229 मीटर में हो जाए। फाइंड द हीट लॉस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर आप कंसिडर कर सकते हैं और Q की वैल्यू आपको निकालनी। अगर आपने पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया है तो वो हीट फ्लक्स आ जाएगा। एंड द टेम्परेचर एट द इंटरफेस। अभी उन्होंने टेम्परेचर एट द इंटरफेस ये स्पेसिफिक बताया नहीं, इसका मतलब है आपको ये दोनों टेम्परेचर कैलकुलेट करने। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर T1 रहेगा तो डेरिवेशन में हमने इसको T डैश कहा था और इसको T डैश डबल डैश कहा था और ये T2 था। तो जनरली आपका जो ग्राफ रहता है वो टेम्परेचर प्रोफाइल, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर वर्सेस थिकनेस या टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस, वो नेगेटिव रहता है। यानी कि जो नेचुरल फ्लो रहता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट एनर्जी फ्लो होती है। तो जैसे यहाँ से हीट फ्लो होगी एनर्जी डाउन होते जाएगी, यानी कि टेम्परेचर भी डाउन होते जाएगा। तो जो भी आपके T डैश और T डबल डैश के कैलकुलेशंस आएंगे ऑब्वियसली वो 1223 केल्विन से नीचे आएंगे और 323 केल्विन से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हमने जो पहले देखा था उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ कि आपने जो पहले यूज किया था जो Q था डेल्टा T बाय R। अभी इसमें हमने क्लियर बताया था कि ये T1 माइनस T2 रहता है। नॉर्मली अभी हम ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो ये केल्विन में आएगा, और ये जो R है ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे T1 क्या है 1223 माइनस 323, ये टेम्परेचर डिफरेंस
अभी ये जो R1 है ये क्या रहता है, x1 बाय K1A प्लस x2 बाय K2A प्लस x3 बाय K3A। अभी x जो है वो मीटर में लिखना है आपको, जो K है वो वाट पर मीटर केल्विन में लिखना है, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये अगर न्यूमरेटर में आता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, उस हिसाब से ये केल्विन कैंसिल होगा, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल होगा, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपका Q आएगा वो वाट में आएगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पे है 229, यानी कि x1 आप लिख सकते हैं 0.229 मीटर, उस हिसाब से x2 लिख सकते हैं 0.115 मीटर, और x3 लिख सकते हैं 0.229 मीटर। तो ये x1, x2, x3 आप लिख सकते हैं। K1, K2 और K3 ये वैल्यूज ऑलरेडी दी है वाट पर मीटर केल्विन में, 6.05, 0.581 और 2.33, और एरिया जो है यहाँ पे उन्होंने दिया है 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये Q जो है वो Q का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट आएगा 2694 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना वाट, यानी कि ये हीट फ्लक्स है। अगर आप सिर्फ इसको वाट लिखते हैं तो रेट ऑफ हीट लॉस होगा। तो ये जो इक्वेशन है अभी ये है Q के लिए। अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर जंक्शन। तो टेम्परेचर जंक्शन के लिए भी हमने बात की थी कि आपको रेशो जो है वो रेशो इक्वल जो है वो हिसाब से आपको काम करना है। तो जैसे हमने लिखा था डेल्टा टी अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा T1 अपॉन R1 इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन R2 इक्वल टू डेल्टा T3 अपॉन R3। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट वॉल है, 3 मटेरियल है, इसलिए आपको 3 रेशो लिखने हैं। ये फर्स्ट मटेरियल का है, ये सेकंड मटेरियल का है, ये थर्ड मटेरियल का है, और ये ओवरऑल टेम्परेचर और ओवरऑल कॉम्पोजिट वॉल का है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा टी है ये लिख सकते हैं हम T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू जो है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R जो है आप R1 प्लस R2 प्लस R3 के हिसाब से निकाल सकते हैं। T1 और T2 गिवन है। अभी ये जो डेल्टा T1 है ये डेल्टा T1 आप लिख सकते हैं T1 माइनस T डैश, फर्स्ट मटेरियल का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे लिख सकते हैं x1 बाय K1A। अगर हम यहाँ पे देखेंगे T1 T2 गिवन है, R आपने कैलकुलेट किया है, T1 आपको दिया है, T डैश जो है ये अननोन है, x1 नोन है दिया है उन्होंने, K1 भी दिया है और A भी दिया है। तो ये इक्वेशन के हिसाब से आप T डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। शिफ्ट सॉल्व मेथड से आप डायरेक्टली T डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी T डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे T डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 1121 केल्विन। तो ये जो है जंक्शन का टेम्परेचर है, जो फायर ब्रिक और इंसुलेटिंग ब्रिक का जंक्शन। अगर आप इसी हिसाब से सेकंड जंक्शन का टेम्परेचर आपको निकालना है तो यही आपको इक्वेशन का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे अभी आप ये डेल्टा टी आर इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन R2 भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये डेल्टा T1 बाय R1 इक्वल टू डेल्टा T2 बाय R2 भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड जो है T1 माइनस T2 अपॉन R,
ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये इक्वेशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा T2 बन जाएगा T डैश माइनस T डबल डैश अपॉन कैपिटल R4। तो जैसे अभी हमने पहले लिखा था ये T1 T2 आपको मालूम है कैपिटल R यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इस हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो T डैश है ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, तो आप यहाँ पे अभी पुट कर सकते हैं। R2 जो वैल्यू है वो आप x2 बाय K2 A से निकाल सकते हैं। R2 में x2 आपको नोन है, K2 नोन है, A भी नोन है, उस हिसाब से आप R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रह जाता है T डबल डैश अननोन। तो ये T डबल डैश आप शिफ्ट सॉल्व मेथड से या फिर डायरेक्टली कन्वेंशनल मेथड जो आपका रेगुलर मेथड है उस हिसाब से T डैश निकाल सकते हैं। तो T डबल डैश यानी कि जंक्शन टेम्परेचर है इंसुलेटिंग ब्रिक का और बिल्डिंग ब्रिक का। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 587.8 केल्विन। तो ये वैल्यूज जो आई है T डबल डैश और T डैश की, तो आपको ये क्लियर मालूम है कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज आनी चाहिए इसके बीच में 1223 केल्विन और 323 केल्विन, क्योंकि अभी हमने जो टेम्परेचर प्रोफाइल देखा था ये टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा रहता है नेगेटिव ग्राफ। तो अभी यहाँ पे आया है 1223 केल्विन, यहाँ पे है 330 केल्विन, और ये जो अभी T डैश है यहाँ पे ये आया है 112 और यहाँ पे ये आया है 587.8। तो 1223 के बाद 1121, उसके बाद 587 और उसके बाद 330। तो ये वैल्यूज करेक्ट होने के चांसेस। तो आप ये कैलकुलेशंस के बाद भी ये टेम्परेचर प्रोफाइल के हिसाब से लॉजिकली भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यूज निकाला है ये वैल्यूज क्लियर है या नहीं।